मसीहा के बाबरकत और जाए नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद ने फजल बख्शा है कि हम आपके साथ मिलकर हम ऐसे ही कलाम मुकद्दस में से सीखते रहें और ये सीखने का अमल जारी रखते हुए एक और ख़ास टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। गैर ज़ुबानें। गैर ज़ुबानों के बारे में अक्सर औक़ात कहा जाता है कि नहीं बोलनी चाहिए या ये खुदा की तरफ से नहीं होती, और बाज़ जो है वो तहमत लगाने वाले बहुत से इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये किसी को समझ में नहीं आती, तो फिर इसका फ़ायदा क्या है। आज हम इसकी इसनाफ़ और इसके फ़वाइद पर बात करेंगे कि इसका फ़ायदा जो है वो क्या है। इससे पेशतर कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोज़ के लिंक्स जो हैं बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकें और खुदा के कलाम को फैला सकें। आए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसकी दो इकसाम है। पहली अमाल की किताब में और उसके दूसरे बाब में मिलती है। ये हवाला आपके सामने पढ़ देता हूं। दूसरा बाब है, दूसरे बाब की 5 आयत का मुताला करेंगे और जल्दी से मैं पढ़ देता हूं। यहाँ पर लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ पर वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूह कुद से भर गए। वो गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। पहली किस्म, पहली सिंफ जो है वो गैर ज़ुबान की ये है कि जब कोई गैर ज़ुबान में बात करता है तो अगला बंदा भी उस बात को समझता है, और ये सिर्फ यहीं पर होता हुआ दिखाई नहीं देता बल्कि हमारे आस पड़ोस में जब हम नज़र करते हैं, अपने गिरदोनवा पर गौर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ऐसे लोग भी हैं जब वो गैर ज़ुबान बोलते हैं तो लोग समझते हैं। मिसाल के तौर पर भाई भगत सिंह जब वो सिंध में आए तो खुदा ने उनसे कलाम किया कि फलां गोठ में जा और वहाँ पर तूने बाइबल्स बांटनी है और खुदा का कलाम शेयर करना है। तो उसने एक बात कही खुदावन से कि खुदावन मुझे सिंधी नहीं आती, और काइंडली मेरे लिए जो है एक ट्रांसलेटर जो है वो मुहैया किया जाए। तो खुदावन ने उससे कहा कि तू वहाँ पर जा, मैं तुझे एक ट्रांसलेटर भी अता कर दूंगा, तू जा तो सही। तो वो वहाँ पर जाता है, बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करता है, इबादत कंडक्ट हो जाती है और इबादत का आगाज़ होता है, गीत गाए जाते हैं, और फिर वो लम्हा आता है जब उसने कलाम सुनाना था। तो अब वो परेशान है और खुदावन से कह रहा है, खुदावन मुझे तो सिंधी आती नहीं है। तो खुदावन ने उससे कहा तू बोल तो सही। और जब उसने बोलना शुरू किया, हालांकि वो ठेठ पंजाबी शख्स था, उसने बोलना शुरू किया, जो सामने लोग बैठे थे वो सिंधी स्पीकिंग लोग थे और वो अपनी ही जुबान में उस कलाम को समझ रहे थे। और यही नहीं, ऐसी बहुत सी मिसालें हमें मिल जाती हैं। दूसरी जो सिन्फ है वो हमें क्रंथियों के 14वें बाब में मिलती है। यहाँ मैं दूसरी आयत से पढ़ देता हूँ। क्रंथियों का पहला खत है और उसका 14वां बाब है, और उसकी दूसरी आयत से मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें कहता है। ये दूसरी सिन्फ है कि जिसमें इंसान जो है वो समझता नहीं है। ये सिन्फ ऐसी है कि जब हम बोलते हैं तो हमारा सिर्फ जो ताल्लुक है वो खुदा के साथ डेवलप हो रहा होता है, हम खुदा के साथ बात कर रहे होते हैं, इसके अंदर दूसरा तीसरा शख्स आता नहीं है। ये दोनों इकसाम बाइबल में मौजूद है। अगर कोई गैर ज़ुबान बोलता है तो वो खुदा से बातें कर रहा है, और
हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले कि ये गैर ज़ुबान ठीक है या नहीं है? ये उसका अपना तजर्बा है। अब इसके फ़वाइद की तरफ आ जाते हैं, तो इसके फ़वाइद के बारे में बाइबल कहती है 4 आयत से, जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। और इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ का जो तर्जुमा है वो ये है कि ऐसी इमारत वो बना लेता है जो मजबूत होना शुरू हो जाती है, जिसकी बुनियादें मजबूत होती हैं। और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ अपनी तरक्की कर रहा है। जब वो गैर ज़ुबान में बात करता है तो उसकी कलीसिया, उसका चर्च भी उसके साथ तरक्की करता है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अगर तरक्की कर रहा हूं तो मेरा चर्च ना तरक्की करे। तो ये जो गैर ज़ुबान है, गैर ज़ुबान में बोलना है, ये तरक्की करना है। और यशायाह की किताब में बेगाना लबों के बारे में बात की है। जो बेगाना लबों में बात करता है वो आराम पाता है। और फिर वो जो बेगाना लबों से बात करने वाला है वो दूसरों को भी आराम देता है। सो गैर ज़ुबानों में बात करने वाला शख्स आराम भी पाता है और लोगों को भी आराम देता है। वो खुद भी तरक्की करता है और उसका चर्च, उसकी फैमिली, उसका ख़ानदान, उसके रिश्तेदार भी तरक्की करते जाते हैं। सो गैर ज़ुबान बोलना खुदा से डायरेक्ट कलाम करना है, भेद की बातें बोलना है। सो गैर ज़ुबानों में बात करना एक शर्फ की बात है। ये फरिश्तों की ज़ुबानें हैं, ये खुदा की ज़ुबान, खुदा की इसमें भेद की बातें पाई जाती हैं। सो गैर ज़ुबानें बोलना शुरू करें, सिर्फ चर्च में नहीं। ये एक आपका पर्सनल तजर्बा है। ये मुकाशफा, ये नेमत आपको आपके लिए मिली है। आप घर में बैठे हैं तो गैर ज़ुबान बोलें, आप कहीं जा रहे हैं तो गैर ज़ुबानों में बोलना शुरू करें। तो देखें आपके इर्द गिर्द कैसा जो है वो बदलाव आता है। और एक पासबान कहता है, एक पादरी साहब कहते हैं, बहुत बड़ा खादिम है, वो कहता है अगर आप 1 घंटा रोज़ गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं तो आपके अंदर, आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में ऐसे अजीब अजीब काम होना शुरू हो जाएंगे जिसका बयान जो है वो लबों से नहीं हो सकेगा। और आप गवाही देने वाले हो जाएंगे कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में कैसे अजीब अजीब काम किए हैं। सो बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। और एक बार फिर मैं आपसे इल्तिमास करना चाहता हूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक शेयर करें। और जो लोग हमारे साथ फेसबुक से जुड़ते हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस को बहुत से लोगों तक पहुंचाने वाले हो जाए, ताकि हम खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो जाए। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।